आपने थंबनेल देख के क्लिक तो कर दिया होगा, लेकिन ये जानकारी सही है। यूपी होमगार्ड 2025 के लिए 44,000 वैकेंसी है और ये फॉर्म जल्दी ही आने वाले हैं, तो हम बात कर लेते हैं आगे। देखो अभी तो वैकेंसी कोई आ नहीं रही, ना पुलिस की आ रही है ना, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि 60,000 के बाद अभी तक तो कोई वैकेंसी दिखी नहीं हमको। और वो भी यूपीएसआई की वैकेंसी चल रही है, लेकिन वो तो आपने फॉर्म फिल ही कर दिया होगा। तो चलो होम गार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, कब तक आएगी, किन किन को, कौन कौन ये फॉर्म भर पाएंगे, कौन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वो पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखे रहिए और अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको जानकारी समझ में आई या नहीं आई, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये जो जानकारी है, ये जानकारी निकल के आ रही है आपके सामने। लिखा है सार्वजनिक शासकीय और अर्ध शासकीय सेवा कर्मी अब नहीं बन सकेंगे होमगार्ड। देखो इसमें ये भेजा गया कि जो पहले ही व्यवस्था में होमगार्ड विभाग ने बदलाव का प्रस्ताव से शासन को भेज दिया है, मतलब जो पहले से ही नौकरी कर रहे होंगे उनको वो होमगार्ड का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्या है जानकारी, हम पूरी बता देते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए पहले जानकारी तो ये कि आपकी जो आयु सीमा है वो 18 से 30 वर्ष कर दी गई है और 12th पास। ठीक, ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि अब 18 से 30 वर्ष कर दी गई है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 44,000 पदों पर होमगार्ड और स्वयं सेवकों की भर्ती में अब सार्वजनिक शासकीय और अर्ध शासकीय सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे। पहले ऐसे कर्मचारी होमगार्ड बनने के लिए पात्र थे। होमगार्ड विभाग ने इसे बदलाव करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसे मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक शासकीय और अर्ध शासकीय सेवाओं में कार्यरत कर्मी होमगार्ड भर्ती के लिए बनने वाले एनरोलमेंट बोर्ड में आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। जो पहले से ही जो संविदा पर जॉब कर रहे होंगे होमगार्ड में या कहीं और नौकरी कर रहे होंगे वो नहीं भर सकते हैं। खैर भर्ती के लिए एनरोलमेंट की प्रक्रिया भी तय कर दी गई। इसके आवेदन के लिए जिलेवार ऑनलाइन के लिए जाएंगे। अब आगे जानकारी क्या दी गई कि आयु की जो सीमा है, मेन चीज़ है, 18 से 30 वर्ष कर दी गई है। ठीक, 18 से 30 वर्ष आपकी ये आयु सीमा कर दी गई है। कह रहा है कि सिर्फ पात्र व्यक्तियों को ही आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यदि रिक्तियों की संख्या 11,000 से अधिक है तो बोर्ड द्वारा वास्तविक रिक्तियों में सापेक्ष आवेदन के लिए जाएगा। फिर आखिरी अगला पॉइंट क्या है, अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा है, जैसे मान लो आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया है, तब भी आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो इसमें लिखा है आपराधिक मुकदमा है तब भी आप नहीं कर सकेंगे आवेदन। समझ लेते हैं कि आवेदक जिस जिले का निवासी है उसके जिले का रिक्त के सापेक्ष आवेदन लिया जाएगा। किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने पर भी वह आवेदन नहीं कर सकेगा। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा इन दोनों के स्वामित्व व नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा बर्खास्त व्यक्ति को आवेदन कर सकेगा। लेकिन अगर आपके ऊपर मुकदमा वाला हो तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, फिर आगे मेन जो इसमें जो दिया गया इसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ जो जानकारी निकल के आ रही, कह रहा है कि प्रतिष्ठा सेवा की वजह से जुड़ते हैं थे लोग। दरअसल होमगार्ड संगठन की स्थापना के बाद यह प्रतिष्ठित सेवाओं में शुमार थी। डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, पत्रकार समेत तमाम अन्य सेवाओं में कार्यरत लोग वर्दी पहनकर जनता की सेवा करने के उद्देश्य में अल्पकालिक समय के लिए भर्ती होते थे, मतलब कुछ समय के लिए। पहले होमगार्ड स्वयंसेवक की भर्ती 50 वर्ष की आयु तक की जाती थी, मतलब 50 साल तक आप होमगार्ड बन सकते हैं, जिससे इस सुविधा का लाभ तमाम लोग उठाते थे। बाद में इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आने पर इस पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया गया। अब नई नियमावली में से व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब अब नई नियमावली ये है कि अगर आप 18 से 30 वर्ष के हैं तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भर सकते। वो भी 12th पास लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी छूट जाएगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ये आपको डेली अपडेट ऐसे ही आपको जानकारी मिलती रहेगी। ये जानकारी आपको मिलती रहेगी तो कहीं ना कुछ आपका बेनिफिट जरूर होगा।